हेलो एवरीवन, वेलकम टू निम्बस लर्निंग यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आज की जो वीडियो है हमारी वो है IGCAR के रिगार्डिंग, राइट, इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। ठीक है, यहाँ पर हम सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बात कर रहे हैं। बेसिकली ये वीडियो किस रिगार्डिंग है कि जो आपके IGCAR के इंटरव्यू अभी होने वाले हैं उस रिगार्डिंग है। हमने सिविल इंजीनियरिंग को यहाँ पर हम आपके लिए लेके आए हैं। सिविल इंजीनियरिंग के लिए जो आपके सब्जेक्ट हैं उनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं इंटरव्यू लेवल पर, राइट, तो उनको हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 2 पोस्ट के लिए यहाँ पर इंटरव्यू होने वाले हैं, टेक्निकल ऑफिसर के लिए और दूसरा है स्टाइपेंडरी ट्रेनी के लिए। तो यहाँ पर आप लोग देखिए, टेक्निकल ऑफिसर के लिए 2 पोस्ट यहाँ पर थी और 2 पोस्ट पर 24 कैंडिडेट्स को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है और स्टाइपेंडरी ट्रेनी के लिए 1 पोस्ट पर 9 कैंडिडेट को यहाँ पर शॉर्टलिस्ट किया गया है। तो डेफिनेटली यहाँ पर जो कंपटीशन रहने वाला है काफ़ी टिपिकल रहने वाला है। इंटरव्यू लेवल पे ही आपको यहाँ पर मार्क्स मिलने वाले हैं, तो आपको डेफिनेटली इंटरव्यू की प्रिपरेशन अच्छे से करनी होगी। ठीक है, तो यहाँ पर यदि आप इस लिंक, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा। यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं मॉक इंटरव्यू को ज्वाइन करने के लिए तो आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। साथ ही इन्फॉर्मेशन एक ये भी है कि हमारी हर दिन 7 बजे इवनिंग में इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है, जिसके अंदर हम सिविल इंजीनियरिंग के ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट कवर कर रहे हैं। जितने भी आपके इंटरव्यू लेवल पर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उनको हम उस वीडियो में कवर करते हैं। तो यहाँ पर हम यदि बात करें सब्जेक्ट वाइज, तो आपका जो इंटरव्यू स्टार्ट होता है वो किसी भी 2 तरीके से स्टार्ट हो सकता है। या तो इंटरव्यूअर आपसे ये पूछे कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, या फिर आपका इंटरव्यू डायरेक्ट टेक्निकल क्वेश्चन से शुरू हो जाए। तो जहाँ पर आपसे ये पूछा जाए कि आपके फेवरेट सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, तो यहाँ पर आपसे जो एग्जामिनर है या जो इंटरव्यूअर है वो क्या जानना चाह रहा है कि आप कौन से सब्जेक्ट में इंटरेस्ट रखते हैं, मतलब टेक्निकली आप साउंड हैं कि नहीं हैं, जिस सब्जेक्ट का आपका बेस है। जैसे सिविल इंजीनियरिंग आपकी ब्रांच है तो उसके जो बेस सब्जेक्ट है, जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है, बेस सब्जेक्ट है ये, राइट। तो यहाँ से शुरुआत आपको करनी है। कोई भी कोर सब्जेक्ट आपको लेके चलने हैं जो आपके स्ट्रॉन्ग हों। तो यदि हम सॉइल मैकेनिक्स की बात करें तो सॉइल मैकेनिक्स के अंदर आपका जो पहला जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ सॉइल रहता है और इसके अंदर आपके जितनी भी डेफिनेशंस हैं वो कंसीडर होती हैं। उन डेफिनेशंस को आपको डिटेल में डिस्कस करना है। साथ में जितने भी मेथड्स हैं टू डिटरमाइन वाटर कंटेंट और टू डिटरमाइन स्पेसिफिक ग्रेविटी, ये सब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। सारे के सारे जो टेस्ट है हर सब्जेक्ट के अंदर जितने भी टेस्ट कंडक्ट होते हैं वो सारे आपको इम्पॉर्टेंट है। उन टेस्ट के बारे में आपको नॉलेज पूरी होनी चाहिए। सेकेंड यूनिट की बात करें तो पार्टिकल साइज एनालिसिस, इसके अंदर हम लोग डील करते हैं प्लास्टिक लिमिट, ठीक है, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, कंसिस्टेंसी लिमिट, श्रिंकेज लिमिट। तो ये सारी चीज़ें आपकी इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट रहने वाली है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो सॉइल कॉम्पैक्शन, तो सॉइल कॉम्पैक्शन के अंदर आपको मेथड ऑफ कॉम्पैक्शन के बारे में पता होना चाहिए। कॉम्पैक्शन कहते किसे हैं, कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन में क्या फ़र्क होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार हर इंटरव्यू में ये पूछा जाता है। तो आपको बेसिकली मीनिंग ऑफ द वर्ड कॉम्पैक्शन पता होना चाहिए, उसके क्या क्या मेथड हैं ये पता होना चाहिए, कौन कौन से इक्विपमेंट काम में लेने हैं ये पता होने चाहिए। नेक्स्ट यदि हम बात करें इफेक्टिव स्ट्रेस, तो डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इफेक्टिव स्ट्रेस क्या होता है, इसके अंदर हम पोर वाटर प्रेशर भी पढ़ते हैं, वो क्या होता है, टोटल स्ट्रेस क्या होती है, बेसिक टर्म्स इनके बारे में आपको पता होनी चाहिए। यदि आप डिप्लोमा लेवल के डिप्लोमा वाले लेवल पे है, स्टाइपेंडरी ट्रेनिंग के लिए आपने दिए एग्ज़ाम दिया है तो उसके लिए आपको ज़्यादा डिटेल की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप डिग्री वाले फॉर्मेट में गए हैं तो वहाँ पर डेफिनेटली आपको थोड़ा डिटेल के अंदर पूछा जा सकता है। परमिबिलिटी के अंदर आपसे पूछा जा सकता है परमिबिलिटी क्या है, कि किस लॉ को फॉलो करती है, क्या उस लॉ की इक्वेशन आती है, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं।
आपके पास परमिलिटी दो तरीके से होती है, कांस्टेंट हेड परमिलिटी और वेरिएबल हेड परमिलिटी। यहाँ पे भी आपसे चीजें पूछी जा सकती हैं, राइट। नेक्स्ट है आपका सीपेज थ्रू सॉइल। तो यहाँ पर आपका एक बहुत बढ़िया टर्म है क्विक सैंड। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है क्विक सैंड क्या कोई सैंड का टाइप है या कोई कंडीशन है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। बहुत बार ये चीजें यहाँ पर पूछी जाती हैं। नेक्स्ट जो हमारा है, नेक्स्ट है कंसोलिडेशन। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कॉम्पैक्शन और कंसोलिडेशन, बार बार यहाँ से क्वेश्चन आता है। क्या डिफरेंस है बेसिकली इन दोनों में? बेसिक जो क्वेश्चन उठ के आता है वो यही आता है। यहाँ से आपका डिटेल चालू होता है। फिर कंसोलिडेशन के अंदर कौन कौन सी थ्योरी इंक्लूड होती है ये आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट जो चैप्टर आपका रहता है शेयर स्ट्रेंथ। तो शेयर स्ट्रेंथ के अंदर काफी सारे जो टेस्ट होते हैं वो किए जाते हैं, और यहाँ पर आपसे ये पूछा जा सकता है कि डायरेक्ट शेयर टेस्ट, ट्राई एक्सियल शेयर टेस्ट, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ शेयर टेस्ट, ये सब आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि टेस्ट जो हैं सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, टेस्ट जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि सारे के सारे टेस्ट आपको लैब के अंदर करवाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका अर्थ प्रेशर थ्योरीज एंड रिटेनिंग वॉल। तो यहाँ पर आपको एक्टिव अर्थ प्रेशर, पैसिव अर्थ प्रेशर, इनके बारे में पता होना चाहिए। रिटेनिंग वॉल्स के बारे में भी पता होना चाहिए। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, काफी इंपॉर्टेंट ये रहता है। नेक्स्ट है आपका शैलो फाउंडेशन एंड डीप फाउंडेशन। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन तो ये आता है कि शैलो फाउंडेशन कहाँ प्रोवाइड करते हैं, डीप फाउंडेशन कहाँ प्रोवाइड करते हैं, बियरिंग कैपेसिटी क्या होती है, ग्रॉस प्रेशर इंटेंसिटी क्या होती है, जो बेसिक टर्म है ये आपसे पूछी जा सकती हैं। और भी काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं यहाँ पर, कौन कौन से टेस्ट होते हैं, कौन कौन से मेथड्स होते हैं बियरिंग कैपेसिटी को फाइंड आउट करने के लिए। ऐसे ही आपका डीप फाउंडेशन के अंदर कितने टाइप की पाइल होती है, ये सब चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती हैं। ये हमने एक ब्रीफ बनाया है, और हमारा जो अभी प्रोग्राम चल रहा है जैसे मैंने आपको बताया था, उस प्रोग्राम के अंदर आपको डिटेल से सारी चीज़ें डिस्कस की जाएंगी। नेक्स्ट जो हमारा सब्जेक्ट रहने वाला है वो है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल्स। लाइक स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर आपका बहुत ही बेसिक ये सब्जेक्ट है, पूरा सिविल इंजीनियरिंग इस पे बेस्ड है। इसके अंदर सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है वो है आपका फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के अंदर आप जितनी भी प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स पढ़ते हैं वो। दूसरा आपका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारी चीज़ें जो शुरू होती हैं वो उस ही कर्व से शुरू होती हैं, राइट। तो पहले चैप्टर के अंदर आपको ये सारी चीज़ें यहाँ पर पढ़नी है। साथ में पॉइजन्स रेशियो का क्या सिग्निफिकेंस है, बेसिकली इसके अंदर जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर, उन सब का सिग्निफिकेंस आपको पता होना चाहिए, राइट। कि मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का क्या सिग्निफिकेंस है। सिग्निफिकेंस आपसे डेफिनेटली पूछा जाने वाला है इंटरव्यू के अंदर। नेक्स्ट जो हमारा होता है वो है SFD BMD। SFD BMD के अंदर क्या है कि आपको किसी भी सिंपल बीम का SFD BMD ड्रॉ करने को बोला जा सकता है। साथ में आपसे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर का क्या सिग्निफिकेंस है, ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है सिंपल, कि शियर फोर्स की डेफिनेशन डिफाइन कीजिए, या बेंडिंग मोमेंट क्या होता है वो बताइए। तो ये सब चीज़ें आपसे इस चैप्टर के अंदर पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है डिफ्लेक्शन ऑफ बीम्स। तो डिफ्लेक्शन ऑफ बीम के अंदर आपसे आप लोगों ने पढ़ा होगा कुछ फॉर्मूलेज होते हैं पर्टिकुलर बीम्स के लिए, कि इस बीम के लिए यदि उस पर इस टाइप की लोडिंग है तो स्लोप की वैल्यू ये आएगी, डिफ्लेक्शन की वैल्यू ये आएगी। तो ये आपसे डायरेक्टली पूछी जा सकती है। कौन कौन से मेथड्स होते हैं टू फाइंड आउट स्लोप एंड डिफ्लेक्शन, ये आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ में बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है कॉन्जुगेट बीम का। तो ये सब चीजें आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ फेलियर। तो थ्योरीज ऑफ फेलियर जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट डिप्लोमा वाले स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है, राइट। लेकिन डिग्री वाले स्टूडेंट के लिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है। फेलियर्स के अंदर पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इट फेलियर मीन्स, क्या मतलब है फेलियर का। फिर दूसरी चीज क्या है कि फेलियर हो रहा है तो कौन सी थ्योरी कौन से टाइप के मटेरियल के लिए बेस्ट है, ये आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट जो आपका है बेंडिंग स्ट्रेस। तो बेंडिंग स्ट्रेस जो आपका
चैप्टर है उसके अंदर मेन जो इक्वेशन होती है आपकी बेंडिंग इक्वेशन, वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। उसके अंदर जितनी भी टर्म्स हैं वो आपको पता होनी चाहिए। सेक्शन मॉड्यूलस क्या होता है, यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ ऑफ बीम से आप क्या समझते हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट आपका जो रहता है वो क्या रहता है, कॉलम्स। तो कॉलम्स के अंदर आपने यूलर्स थ्योरी को पढ़ा होगा। तो यूलर्स थ्योरी क्या कहती है, उसकी क्या लिमिटेशंस हैं, ये सब चीजें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है प्रेशर वेसल। तो प्रेशर वेसल के अंदर कब उस वेसल को थिन कहेंगे, कब उस वेसल को थिक कहेंगे, लेम्स थ्योरी कौन से सिलेंडर्स के लिए काम में आती है, थिन के लिए काम में आती है कि थिक के लिए काम में आती है, ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका स्प्रिंग। तो स्प्रिंग के अंदर स्प्रिंग के क्या यूजेस है, क्या फंक्शन है, ये आपको यहाँ पर पता होने चाहिए, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका टॉर्जन ऑफ शाफ्ट। तो टॉर्जन ऑफ शाफ्ट के अंदर आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है, व्हाट इज टॉर्जन, व्हाट इज ट्विस्टिंग मोमेंट, डिफरेंस बिटवीन बेंडिंग मोमेंट एंड ट्विस्टिंग मोमेंट, ये आपसे यहाँ पर चीजें पूछी जा सकती हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अपन। नेक्स्ट जो अपना सब्जेक्ट है वो है बिल्डिंग मटेरियल्स। तो बिल्डिंग मटेरियल्स डेफिनेटली काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपने आप के अंदर ही। तो डिफरेंट मटेरियल्स हैं आपके, जैसे सीमेंट है, ब्रिक्स है, कंक्रीट है, टिम्बर है, ब्रिक्स है, ये क्या क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ये आपको यहाँ पर पता होना चाहिए, राइट। तो सीमेंट के अंदर क्या क्या आपको पता होने चाहिए, सीमेंट का क्या क्या टेस्ट होते हैं, ठीक है। सीमेंट के अंदर कौन सी सीमेंट आपके लिए कहाँ पर बेनिफिशियल रहने वाली है, राइट। सीमेंट की कौन कौन सी ग्रेड होती हैं, क्या समझते हैं आप इन ग्रेड से, जैसे 33 ग्रेड की सीमेंट है या 43 ग्रेड की सीमेंट है, क्या शो कर रही है ये चीज, ठीक है। कंपोनेंट्स क्या क्या हैं सीमेंट के, ये चीजें आपसे सीमेंट के अंदर पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है आपका एग्रीगेट। तो एग्रीगेट के अंदर भी शेप ऑफ एग्रीगेट, साइज ऑफ एग्रीगेट मैटर करता है, क्योंकि ये सारी चीजें इम्पार्ट करती हैं उसकी स्ट्रेंथ को, वर्केबिलिटी को। तो वर्केबिलिटी और स्ट्रेंथ आपको अच्छी चाहिए तो आपको शेप एंड साइज देखना पड़ेगा एग्रीगेट का, राइट। नेक्स्ट है आपका कंक्रीट। तो कंक्रीट के अंदर सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि M20, M30, M15 इसका मतलब क्या है, ये आपसे डेफिनेटली वहां पर पूछा जा सकता है। साथ में आपसे यहाँ पर ये पूछा सकता है कि डिजाइन मिक्स और नॉमिनल मिक्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। बैचिंग का क्या मतलब है, कौन सी बैचिंग सुपीरियर होती है, वॉल्यूम बैचिंग या वेट बैचिंग। साथ में हम यहाँ पर डिस्ट्रक्टिव टेस्ट भी पढ़ते हैं, वो डिस्ट्रक्टिव टेस्ट के नाम आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ में कौन कौन से एक्सिलरेटर, कौन कौन से रिटार्डर काम में लिए जाते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका टिम्बर। तो टिम्बर के अंदर हम लोग पढ़ते हैं काफी सारी टर्म्स, जैसे पिथ है, मेडुलरी रेज है, कैम्बियम लेयर है, ये डेफिनेशंस आपसे पूछी जा सकती हैं। एक्सोजिनस ट्रीज क्या होते हैं, एंडोजिनस ट्रीज क्या होते हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। डिफेक्ट कौन कौन से होते हैं टिम्बर के अंदर, ये आपसे थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ब्रिक। तो ब्रिक के अंदर भी ब्रिक के कौन कौन से टेस्ट कराए जाते हैं, क्या कंपोनेंट है ब्रिक का, ये यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपके सब्जेक्ट हैं जो इम्पोर्टेंट हैं और उनके अंदर क्या क्या टॉपिक हैं, ये आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो है ट्रांसपोर्टेशन। तो ट्रांसपोर्टेशन के अंदर देखिए आप, इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर आपसे ये पहले आपको सर्वे करना पड़ता है किसी भी चीज को बनाने के लिए, तो इंट्रोडक्शन पार्ट के अंदर वही है। नेक्स्ट है आपका ज्योमेट्रिक डिजाइन। तो ज्योमेट्रिक डिजाइन के अंदर सुपर एलिवेशन, कैम्बर, मेथड्स टू फाइंड आउट सुपर एलिवेशन, ये सब यहाँ पर मेथड्स टू प्रोवाइडिंग सुपर एलिवेशन, ये सब यहाँ पर आपके पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं। नेक्स्ट है आपका हाईवे मटेरियल्स। तो हाईवे मटेरियल के अंदर आप लोगों को पता है बिटुमिन जो है वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो बिटुमिन के जितने भी टेस्ट है वो आपसे यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। और नेक्स्ट है आपका क्या, ट्रैफिक इंजीनियरिंग। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अंदर आपसे सिग्नल्स के बारे में पूछा जा सकता है। PCU, पैसेंजर कार यूनिट,
इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। साथ ही में यहाँ पर आपसे ट्रैफिक आइलैंड, रोटरी, इनके बारे में भी क्वेश्चन यहाँ पर आपके लिए अराइज हो सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है वो है स्ट्रक्चरल एनालिसिस। तो स्ट्रक्चरल एनालिसिस भी आप लोगों को पता होगा जो बेस्ड है वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे बेस्ड है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के अंदर आपने पढ़ा है चीजें, तो यहाँ पर आप लोग देखिए स्ट्रक्चर के अंदर आपको डिटरमिनेसी ये आपको पूछी जा सकती है कि काइनेमेटिक और स्टैटिक इंडिटरमिनेसी क्या होती है, ये यहाँ पर आपको पूछी जा सकती है। साथ में आईएलडी कि आईएलडी का क्या सिग्निफिकेंस है, ये आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। साथ ही में आर्चेस जो है ये इसका क्या रोल है, क्यों इम्पॉर्टेंट है इसको बनाना, या क्या इम्पोर्टेंस प्ले करती है ये बीम के रेस्पेक्ट में। साथ ही में आपको मेथड्स ऑफ स्ट्रक्चरल एनालिसिस ये भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं कि कौन कौन से मेथड हैं, ये आपसे पूछा जा सकता है। हम लोग फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड, तो फोर्स मेथड और डिस्प्लेसमेंट मेथड के अंदर आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं। साथ ही में कुछ थ्योरम्स हैं जो आपसे पूछी जा सकती हैं। यहाँ पर मेंशन है कैस्टिग्लियानो थ्योरम, बेटीज थ्योरम, मैक्सवेल रेसिप्रोकल थ्योरम, ये आपसे थ्योरम्स पूछी जा सकती हैं। राइट। नेक्स्ट है आपका ट्रसेस। तो ट्रसेस के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा ट्रस है, आपसे फिगर दे दिया, आपसे पूछा गया कि कौन सा ट्रस है, ये कौन कौन से मेथड्स होते हैं ट्रस को सॉल्व करने के, ये आपसे पूछा जा सकता है। राइट। चलिए नेक्स्ट यदि अपन बात करते हैं, नेक्स्ट आपका जो सब्जेक्ट है वो है सर्वे। तो सर्वे के अंदर क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है रहने वाले हैं ये यहाँ पे मेंशन है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग। राइट। प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग के अंदर आपसे पूछा जा सकता है चीजें डिटेल के अंदर। नेक्स्ट जो बात करेंगे अपन वो है फंडामेंटल ऑफ सर्वे कि मैप, किसी भी मैप के बारे में हम बात कर रहे हैं, मैप क्या है, उसका स्केल क्या है, प्लान और मैप में क्या डिफरेंस है, ये चीज़ें यहाँ पर आपसे पूछी जा सकती हैं। उसके बाद लीनियर मेजरमेंट, तो आप लोगों ने लीनियर मेजरमेंट के अंदर काफ़ी सारे करेक्शंस पढ़े होंगे, तो उन करेक्शंस के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है आपका एंगुलर मेजरमेंट। तो आपने कई सारे इंस्ट्रूमेंट पे काम किया होगा, कंपास, थियोडोलाइट, इनके बारे में आपसे चीज़ें पूछी जा सकती हैं। उसके अलावा जितने भी जो इक्विपमेंट हैं आपके सर्वे लैब के अंदर काम में आते हैं, सबके बारे में चीज़ें पूछी जा सकती हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो लैब से रिलेटेड हैं, सारी की सारी चीज़ें आपकी लैब से रिलेटेड है, तो वो डेफिनेटली आपके लिए पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है आपका प्लेन टेबल सर्वेइंग। तो प्लेन टेबल सर्वेइंग भी आप लोगों ने परफॉर्म किया होगा डेफिनेटली कॉलेजेस के अंदर, तो वहाँ पे जितने भी इंस्ट्रूमेंट काम में लिए जाते हैं प्लेन टेबल के अंदर, वो चीज़ें आपसे पूछी जा सकती हैं। कौन कौन से मेथड होते हैं प्लेन टेबल करने के, तो ये चीज़ें डेफिनेटली आपसे पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट है आपका आरसीसी। तो आरसीसी के अंदर आप लोगों को पता है आरसीसी के अंदर आपकी जो प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट हैं, जो स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व है फॉर द कंक्रीट, यहाँ पर ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। साथ ही में जितने भी कोडल प्रोविज़न होते हैं आपके आरसीसी के अंदर, जैसे कि आपका बीम्स या स्लैब डिज़ाइन कर रहे हैं, तो उनके जो भी कोडल प्रोविज़न होते हैं वो आपसे पूछे जा सकते हैं। साथ में हम यहाँ पर पढ़ते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट, तो प्री स्ट्रेस कंक्रीट भी आपसे यहाँ पर पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आपकी जो पार्ट है वो 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है फ्लूइड मैकेनिक्स को, फ्लूइड स्टैटिक्स, फ्लूइड डायनेमिक, और लास्ट में आपकी कुछ चीज़ें होती है जैसे टर्बाइंस और पंप्स। ठीक है। तो यहाँ पर फ्लूइड स्टैटिक्स के अंदर आपके फर्स्ट चैप्टर या सेकंड चैप्टर के अंदर जितनी भी डेफिनेशंस इंपॉर्टेंट हैं वो सारी आपको प्रिपेयर करनी है, क्योंकि डेफिनेशंस जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, और डेफिनेशंस क्या बताना चाह रही है ये आपको पता होना चाहिए। साथ में ही फ्लूइड डायनेमिक्स के अंदर बर्नौलीज जो है, बर्नौलीज इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन, इनके क्या अजम्पशन है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बाउंड्री लेयर थ्योरी, ये भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। नेक्स्ट जो है टरबाइन और पंप, तो
क्या क्या क्लासिफिकेशन है इनका, ठीक है, क्या क्या इम्पोर्टेंस है, कौन सा टरबाइन या कौन सा पंप कहाँ पर काम में लिया जाता है, क्या क्या इनका यूज़ है, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर आप लोगों को पता है 2 पार्ट में डिवाइड होती है हमारी, एक वाटर और एक सीवेज। तो वाटर और सीवेज के अंदर जो जो यूनिट्स कॉमन हैं वो सारी जो यूनिट्स हैं आपको पता होनी चाहिए कि सेडिमेंटेशन क्या होता है, ठीक है, क्लोरिफिकेशन क्या होता है, क्लोरिनेशन क्या होता है, डिसइंफेक्शन क्या होता है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए। BOD, COD, THOD, TOC, ये सब चीज़ें क्या हैं ये आपको पता होनी चाहिए। सेप्टिक टैंक, इम्होफ टैंक, यूट्रोफिकेशन, कुछ कुछ टर्म्स हैं जो आपको नॉलेज होनी चाहिए। रेजिडुअल क्लोरीन क्या है, ये सब चीज़ें यहाँ पर आपको डेफिनेटली पता होनी चाहिए। हार्डनेस क्या है, एल्कलिनिटी क्या है, हार्डनेस भी आपकी 2 टाइप की होती है, कार्बोनेट हार्डनेस एंड नॉन कार्बोनेट हार्डनेस, तो ये चीज़ें आपको नॉलेज में होनी चाहिए। नेक्स्ट है आपका हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन। तो हाइड्रोलॉजी एंड इरिगेशन के अंदर आपके मेन जो टॉपिक्स रहने वाले हैं वो रहता है हाइड्रोग्राफ, राइट, यूनिट हाइड्रोग्राफ, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, हाइड्रोग्राफ और हाइड्रोग्राफ में क्या डिफरेंस है, राइट, इंडेक्स ऑफ वेटनेस क्या है, रिटर्न पीरियड क्या है, वाटर लॉगिंग आपके इरिगेशन का पार्ट आ गया, वाटर लॉगिंग क्या है, क्रॉप पीरियड, बेस पीरियड क्या है, राइट, फोर्सेस ऑन द डैम, कि कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं डैम के ऊपर, कैचमेंट एरिया क्या है, राइट, मेथड्स टू फाइंड आउट फ्लड डिस्चार्ज, फ्लड राउटिंग, ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो यहाँ पर आपसे पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू के अंदर, राइट। इसके अलावा हमारा जो यहाँ पर मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 7 बजे, हर दिन 7 बजे हमारा इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है। बेसिकली सिविल के सब्जेक्ट्स ही वहाँ पे कवर हो रहे हैं, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। यूट्यूब पे ही क्लासेस हो रही हैं, डेफिनेटली वो क्लासेस भी आपके लिए बेनिफिशियल रहने वाली हैं। और एक इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में दी थी कि आप लोग यदि हमारे मॉक इंटरव्यू ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म अटैच है, वहाँ पर जाकर के आप उस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और मॉक इंटरव्यू के लिए रजिस्टर करवा सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। ऑल दी बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.